बच्चों दूसरा गेट आज आपके सामने लिखा हुआ है एंड गेट। एंड गेट बच्चों क्या डेफिनेशन है, क्या इसका प्रतीक है, क्या इसका बूलियन व्यंजक है, क्या इसकी सत्यता सारणी है, सब कुछ इस वीडियो में आपको कवर कराया जाएगा। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं इसके प्रतीक की। बच्चों यहाँ पे प्रतीक हल्का से गलत है, या डेडनेस लाइन जो डार्क आपको दिख रहा है ये ऐसे नहीं बनाया जाएगा, ये आपको एग्जैक्ट डी की तरह बनाना है, ठीक है ऐसे। और दो निवेशी सिग्नल ये ऐसे लिख दिए गए हैं और आउटपुट 1 लिखा गया। तो बच्चों मैंने क्या बताया था आपको कि जो एंड गेट आप देख रहे हैं इसमें दो लाइनें ये बाहर की तरफ हैं, इनको कहेंगे क्या, निवेशी सिग्नल। ये बच्चों 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं इधर वाली साइड में निर्गत जो सिग्नल है बच्चों वो हमेशा 1 मिल रहा है, यानी जो आउटपुट है वो हमेशा 1 मिलता है इसमें एंड गेट में। तो यानी मैं क्या डेफिनेशन लिख सकता हूँ कि इसमें निवेशी सिग्नल 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन निर्गत सिग्नल हमेशा 1 ही मिलेगा। तो क्या आंसर लिखेंगे, क्या डेफिनेशन लिखेंगे, एंड गेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल होते हैं जबकि निर्गत सिग्नल 1 ही प्राप्त होता है। 2 या 2 से निवेशी ज़्यादा थे और निर्गत 1 ही था। फिर बच्चों बात करते हैं ये प्रतीक इसका ऐसे न बना के इस तरह बनाइएगा ए और बी लिख के। इसके बाद बच्चों बात करते हैं इसका बूलियन व्यंजक क्या है। बूलियन व्यंजक का मतलब क्या मैंने बताया था कि ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो बच्चों जिसका बूलियन व्यंजक होता है वो y इज इक्वल टू ए डॉट बी, यानी कि मल्टीप्लाई के साथ बच्चों ये काम करता है। अब बच्चों बात करते हैं इसकी ट्रुथ टेबल यानी कि सत्यता सारणी की। सत्यता सारणी बच्चों इसकी कैसे बनाएंगे। सत्यता सारणी में आपको सबसे पहले ये बनाना होता है एक तरफ निवेशी और एक तरफ निर्गत। निवेशी में आपने 2 चीज़ें भेजी थी, कौन कौन सी बच्चों आपने ग्राफ में देखा था, ए और बी। तो यहाँ पे ए और बी लिख देंगे, ए और बी लिख दिया। निर्गत में बच्चों क्या मिला था, वाई, और किस फॉर्म से मिल रहा है, ए डॉट बी। तो यहाँ पे ए डॉट, निर्गत में बच्चों आपको क्या मिल रहा है, वाई, और किस हिसाब से मिल रहा है, ए डॉट बी के हिसाब से। फिर इसके बाद ए की वैल्यू को क्या लिया जा सकता है, 0, और बी की वैल्यू को भी क्या ले सकते हैं, 0। एक बार ए की वैल्यू 1 ले सकते हैं, बी की वैल्यू 0, और ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1, और ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों बताया था, पिछले वीडियो को अगर आपने देखा होगा समझ रहे होंगे कि जो बच्चों बाइनरी नंबर्स होते हैं वो 2 होते हैं, 0 और 1। तो हो सकता है जो मैंने यहाँ पे आउटपुट लिया वो दोनों 0 0 इनपुट लिया है वो 0 0 भी हो सकते हैं, या ये 1 हो सकता है ये 0 हो सकता है, या ये 1 हो सकता है ये 0 हो सकता है, या तो दोनों 1 1 हो सकते हैं। वही बात बच्चों यहाँ पे लिखी गई। बच्चों जब 0 में 0 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ए और बी का मल्टीप्लाई कराना है तो 0 में 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे 0, 1 में 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे 0, 0 और 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे 0, और 1 और 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, 1। तो बच्चों आपको केवल इतना ही पढ़ना है कि एंड गेट की क्या डेफिनेशन है, इसका प्रतीक क्या है, इसका बूलियन व्यंजक क्या है, और इसकी सत्यता सारणी यानी कि ट्रुथ टेबल क्या है। आपके पेपर में इन्हीं में से कोई एक चीज़ पूछी जाती है या तो इनमें से पूरा पूछ लिया जाएगा, जो कि 3 नंबर में। अगर एक चीज़ पूछी जाएगी तो ऐसे पूछा जाएगा कि एंड गेट का प्रतीक बनाइए, तो आप प्रतीक बना देंगे पूरा ऐसे ही। बूलियन व्यंजक लिखिए, बूलियन व्यंजक लिख देंगे। सत्यता सारणी बनाइए जो अभी बताइए। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।